बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़, जैसे एक स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी की लाइफ कंप्लीट करता है, यूनिवर्सिटी की लाइफ कंप्लीट करने के बाद उसके ऊपर उसकी फैमिली का, उसके फ्रेंड्स का, उसके रिलेटिव्स का, उसकी मदर का, उसके मामे का, उसके चाचे का, इवन उसकी फैंसी का प्रेशर होता है। और वो प्रेशर क्या होता है? सारे लोग मिलकर क्या कह रहे होते हैं कि जॉब स्टार्ट करो, जॉब स्टार्ट करो और जॉब स्टार्ट करो। और वो स्टूडेंट्स बेचारा बेचैन, परेशान होके, बेकरार होके किसी एक मैट्रिक पास फोटोस्टेट वाले के पास जाता है और उस फोटोस्टेट वाले को कहता है कि यार मुझे एक सीवी बना के दो। व्यूज़ क्या कहता है कि मुझे एक सीवी डिज़ाइन करके दो, और वो फोटोस्टेट वाला व्यूज़ उसके लिए एक सीवी डिज़ाइन करता है और उसके बाद वो उसकी 500 से लेके 1000 उसकी मल्टीपल फ़ोटो कापीज़ करवाता है। और फ़ोटो कापीज़ कराने के बाद वो स्टूडेंट उस शहर की मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपने सीवीज़ को ड्रॉप करता है और कुछ दिनों के बाद उसको किसी कंपनी से जॉब की ऑफ़र आती है। जब जॉब की ऑफ़र आती है वो बड़ा मुस्कुराता है, बड़ा खुश होता है और जाके वहाँ पर जॉब को, उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन व्यूज़, कुछ ही दिनों के बाद वो स्टूडेंट्स उस जॉब को अल्लाह हाफ़िज़ कह के वापस आ जाता है। व्यूज़, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सरफराज, सर्टिफाइड ट्रेनर, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, एकेडमिशियन, प्रैक्टिशनर एंड कोच। व्यूज़, अब स्टूडेंट्स ने ऐसा क्यों किया? उसने कुछ दिनों के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़ दिया? व्यूज़, देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या स्मॉल स्केल की है या माइक्रो स्केल की है या लार्ज स्केल की या मीडियम स्केल की है। हर ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर लोग हैं, वहाँ पर सिस्टम्स हैं, वहाँ पर काम होता है। अब हर ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पर बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन उस स्टूडेंट्स ने वो जॉब क्यों छोड़ी? व्यूज़, हमारे साथ रूटीन की लाइफ में ऐसा होता है कि हमारे सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट्स कंपनीज को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस कंपनी को छोड़ देते हैं। व्यूज़, जब भी आपने किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले आपने इन की फैक्टर्स को लाजमी अंडरस्टैंड करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी कुछ दिनों के बाद उस कंपनी को अल्लाह हाफ़िज़ कह के वापस आ जाएं। अब व्यूज़, वो की फैक्टर्स क्या हैं, की एलिमेंट्स क्या हैं? पहली चीज़ है कि आपने उस ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ देखनी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ देखनी है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री क्या है, उसको बने कितना अर्सा हो गया, क्या वो न्यूली बॉर्न है, क्या वो नई नई बनी है, क्या उसको 50 ईयर्स हो गए हैं, 20 ईयर्स हो गए हैं, 30 ईयर्स हो गए, मीन उसकी कितनी हिस्ट्री है। क्योंकि जितनी ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री पुरानी होगी वहाँ पर सिस्टम उतने ज़्यादा मैच्योर होंगे, वहाँ पर पॉलिसीज उतनी ज़्यादा मैच्योर होंगी, वहाँ पर कल्चर उतना रिच होगा, वहाँ पर बेनिफिट्स की स्कीम एग्जिस्ट कर रही होगी। द फर्स्ट थिंग इज दैट यू मस्ट हैव टू कंसीडर द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि उस ऑर्गेनाइजेशन को बने कितना अर्सा हो गया है। व्यू, सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन का इमेज अंडरस्टैंड करना है। लोगों से पूछना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का इमेज कैसा है। इमेज मीन कि लोग उसके बारे में क्या समझते हैं, उस कंपनी के बारे में लोगों की क्या ओपिनियन है, क्या वो एक वेल परफॉर्म कंपनी है, क्या वो एक अच्छी कंपनी है, क्या वहाँ पर बेनिफिट्स की स्कीम अच्छी है, या लोग उस कंपनी के बारे में बैड वर्ड ऑफ माउथ है, मीन लोगों की उस कंपनी के बारे में कोई अच्छी परसेप्शन नहीं है। थर्ड नंबर पे व्यूज़, आपने उस कंपनी की वैल्यूज़ के बारे में लोगों से पूछना है कि उस कंपनी की वैल्यूज़ कैसी हैं, लोग वहाँ पर कैसे बिहेव करते हैं, लोग वहाँ पर कैसे प्रैक्टिसेस करते हैं, लोग वहाँ पर एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं, लोग वहाँ पर एक दूसरे से गुफ्तगू कैसे करते हैं। नंबर 4 पे आपने देखना है कि उसका कल्चर कैसा है, क्या उसका कल्चर फ्रेंडली कल्चर है, क्या उसका कल्चर ओपन है, क्या उसका कल्चर ऑटोक्रेटिक है, मीन कल्चर कैसा है, वहाँ पर रहने सहने का अंदाज कैसा है। व्यूज़, अगली चीज़ आपने वहाँ पर ये देखनी है वहाँ की पॉलिसीज़ कैसी हैं। पॉलिसीज मीन कि वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई पॉलिसी एग्जिस्ट करती है, क्या वहाँ पर कोई बेनिफिट्स की पॉलिसीज हैं, क्या कोई वहाँ पर रिवॉर्ड्स की पॉलिसियाँ हैं, क्या वहाँ पर कोई सिस्टम्स हैं। अगर पॉलिसीज एग्जिस्ट करती हैं देन वंडरफुल। अगली चीज़ व्यूअर्स, आपने ये देखनी है कि वहाँ पर कोई प्रमोशन क्राइटेरिया है। अब ऐसा ना हो कि आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर पिछले 2 साल से 3 साल से 4 साल से आप काम करना शुरू कर दें और लेकिन वहाँ पर कोई प्रमोशन ना हो, लेकिन उसके बाद आप फील करें कि काश मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। तो आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमोशन क्राइटेरिया है आपने उसके बारे में लोगों से पूछना है, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो वेबसाइट है वहाँ पर अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आपने वहाँ पर अप्लाई करना है। अगली चीज़ व्यूअर्स, आपने इस चीज़ को देखना है कि आप वहाँ पर कोई कैरियर ग्रोथ है। ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन 10 ईयर्स के बाद, 15 ईयर्स के बाद, 20 ईयर्स के बाद सेम डेजिग्नेशन पे फॉल करते हैं, सेम कैरियर पे फॉल करते हैं, उनकी कैरियर में ग्रोथ नहीं होती, उनके कैरियर में अपलिफ्ट मूवमेंट नहीं होती, उनके कैरियर में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। आपने इस चीज़ को लाजमी देखना है। व्यूज़, अगली चीज़ आपने ये देखनी है कि क्या वहाँ पर कोई ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसका मतलब है कि वहाँ पर सीखने सिखलाने का कोई कल्चर नहीं है, वहाँ पर लोगों को नई स्किल्स देने का कोई कल्चर नहीं है, वहाँ पर जो चीज़ें आपके पास हैं वही रहेंगी, कोई नई स्किल्स आप अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में ऐड नहीं कर पाएंगे। उसका रिजल्ट क्या होगा कि आप इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी लॉन्ग टर्म ग्रो नहीं कर पाएंगे। व्यूज़, आपने अगली चीज़ देखनी कि वहाँ पर बेनिफिट की स्कीम कैसी है, कि किस किस किस्म के बेनिफिट्स हैं, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के जो बेनिफिट्स हैं क्या वो लुक्रेटिव हैं, क्या वो अट्रैक्टिव हैं।
व्यूज़ अब होता क्या है कि जितनी भी इस समय कंपनीज काम कर रही हैं पाकिस्तान में, बाहर कंपनीज की जो वेबसाइट है, वेबसाइट्स के ऊपर उन्होंने अपने आप को बेंचमार्क करने के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए, अपने एडवर्टीजमेंट के लिए वहाँ पर अपने बेनिफिट्स की स्कीम शेयर की होती है। आपने लाजमी इस चीज़ को देखना है कि वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिट्स क्या क्या है। उसके बाद व्यूज़ अगली चीज़ है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस का कहना है कि ऐसा तो नहीं कि आप एक ऐसी कंपनी में ज्वाइन कर लें, चले जाएँ, जहाँ वहाँ पर जाके जॉब स्टार्ट कर लें जहाँ पर दिन रात का पता ही ना हो, लेट आवर्स वहाँ पे छुट्टी हो, क्योंकि जितनी भी कंपनीज काम करती हैं वहाँ पर वर्किंग आवर्स 8 होते हैं, लेकिन मल्टीपल 100 and 1000 कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पर वर्किंग आवर्स 12 से 14 होते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप 8 घंटे के चक्कर में वहाँ पर 12 घंटे ड्यूटी परफॉर्म करें, आपको सैलरी 8 घंटे की मिले लेकिन काम आपसे कौन सा लिया जा रहा हो, 12 घंटे का लिया जाए। अगली चीज़ व्यूज़ आपकी कि आपके डिस्टेंस कितने पे है, कि डिस्टेंस मीन क्या, आपकी फैक्ट्री जिसमें आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है या जहाँ से आपको जॉब की ऑफर आ रही है, क्या वो आपसे डिस्टेंस उसका कितना है, क्या सैकड़ों किलोमीटर के फासले पे है, हज़ारों किलोमीटर के फासले पे है, क्या आपकी फैमिली तो नहीं डिस्टर्ब होगी, क्या आपकी सोशल लाइफ तो डिस्टर्ब नहीं होगी। वहाँ पर व्यूज़ जो आखिरी चीज़ आपने देखनी है कि वहाँ पर रिटायरमेंट के प्लान्स कैसे हैं, रिटायरमेंट की फॉर्म में बेनिफिट्स क्या हैं, रिटायरमेंट जब आप हो जाएंगे उसके बाद आपको ग्रेजुटी, आपको पेंशन, आपको डिफरेंट किस्म के जो फंड्स हैं क्या वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है। व्यूज़ जब आप इन की एलिमेंट को कंसिडर करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब में अप्लाई करने से पहले, अल्टीमेटली क्या होगा, कम से कम आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मल्टीपल टाइम सोचेंगे कि क्या मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अगर आप इन फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, अगर आप इन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि आप इस किस्म की मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को अल्लाह हाफ़िज़ कह के वापस आते जाएंगे। तो व्यूज़ आपने जब भी किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपने इन फैक्टर्स को लाजमी अंडरस्टैंड करना है, आपने एट एवरी कॉस्ट अंडरस्टैंड करना है। जब आप इन फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, अल्टीमेटली क्या उसका बेनिफिट होगा कि आपका उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब का स्टे टाइम भी इन्हांस होगा, आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल्टी भी इंप्रूव होगी, आप एक लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल कैरियर में ग्रोथ करेंगे और आप एक लॉन्ग टर्म उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।